ये चाय मैंने आपके ऊपर जानबूझकर गिराई है। क्यों? क्योंकि आपसे बदबू आ रही थी। आपको पता था कि आप जहाज में सफर करने वाले हैं, तो कम से कम नहा कर तो आते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इसे भिखारी समझा था। ये तो इसी एयरलाइन का मालिक है। ये तो हमारा बॉस है। दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट के बाहर काफ़ी भीड़ थी। हर तरफ शोर, जल्दी और भाग दौड़ का माहौल था। लोग तेज़ी से बाहर निकल रहे थे। कोई टैक्सी के लिए हाथ दे रहा था, कोई फ़ोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहा था और कोई अपने घर वालों को ढूंढते हुए इधर उधर देख रहा था। इसी भीड़ के बीच एक नौजवान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर आया। उसके कदम न बहुत तेज़ थे और न बहुत सुस्त, जैसे उसे कहीं पहुंचने की जल्दी ही न हो। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसके कपड़े बहुत सादे थे, हल्की पुरानी सी शर्ट, सादा पैंट और आम से जूते। चेहरा पुरसुकून था, आंखें गहरी थीं और चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। वह नौजवान था अर्जुन। अर्जुन ने एक लम्हे के लिए चारों तरफ नजर डाली, फिर किसी पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ने लगा, जैसे वह इस भीड़ का हिस्सा नहीं, बस एक आम मुसाफिर हो जो खामोशी से अपने रास्ते जा रहा हो। उसके पीछे कुछ और मुसाफिर भी बाहर आ रहे थे। उनमें से 2 आदमी उसे देखकर धीरे धीरे हंस रहे थे। एक ने कहा, भाई यही है ना वह लड़का? दूसरा मुस्कुराकर बोला, हाँ वही। पूरी फ्लाइट में चुपचाप बैठा रहा। पहला बोला, और मैडम ने तो उसकी? दोनों हंस पड़े और बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन इतना साफ था कि फ्लाइट में कुछ ऐसा जरूर हुआ था जो अभी तक उनके जहन में ताज़ा था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा। वह बस खामोशी से चलता रहा। उसकी चाल में अजीब सा सुकून था, जैसे वह लोगों की बातें सुनने का आदी हो, जैसे दूसरों की राय से उसे बहुत पहले ही फर्क पड़ना बंद हो चुका हो। इसी फ्लाइट की एयर होस्टेस नंदिनी भी बाहर आ रही थी। उसके चेहरे पर वही गुरूर था, वही तेज चाल, वही अंदाज, जैसे हर चीज उसी के काबू में हो। वह लोगों के बीच से रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार सामने चलते हुए उसी नौजवान पर जा रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपनी साथी से कहा, इनको घर में दाल नहीं मिलती, लेकिन बाहर ऐसे अकड़ कर चलते हैं जैसे किसी एयरलाइन के मालिक हों। साथ वाली एयर होस्टेस ने आहिस्ता से कहा, नंदिनी छोड़ो भी। लेकिन नंदिनी कहाँ रुकने वाली थी। उसने दोबारा अर्जुन की तरफ देखा और तंजिया अंदाज में बोली, फ्लाइट में बैठ जाने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर ताना साफ सुनाई दे रहा था। पास से गुजरते कुछ लोगों ने यह बात सुन ली। एक ने दूसरे से कहा, लगता है भाई की अच्छी क्लास लग गई है। दूसरा बोला, हाँ इसीलिए इतना खामोश है। दोनों हंस दिए। अर्जुन अब भी खामोश था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी नजरें सामने थीं, मगर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और फौरन गायब हो गई, जैसे उसने कुछ सोचा हो मगर कहने की जरूरत महसूस न की हो। गेट के बाहर भीड़ कुछ कम थी। लोग अपने अपने रास्तों पर जा रहे थे। कोई कैब बुक कर रहा था, कोई अपने रिश्तेदार से मिलकर गले लग रहा था और कोई सामान संभाल रहा था। मगर एक कोने में कुछ लोग खामोशी से खड़े थे। वह बार बार अंदर की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरों पर इंतजार साफ नजर आ रहा था, मगर वह किसी का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत खास शख्स के आने का इंतजार कर रहे हों। अर्जुन इन सब लोगों के पास से गुजरा। उसने एक लम्हे के लिए उनकी तरफ देखा। चंद घंटे पहले वही फ्लाइट, दिल्ली से मुंबई। तमाम मुसाफिर अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कोई फ़ोन देख रहा था, कोई खिड़की से बाहर बादलों को देख रहा था और कोई आंखें बंद करके आराम कर रहा था। इसी दौरान अर्जुन अपनी सीट नंबर 27 पर खामोशी से बैठा था। उसने अपना बैग ऊपर रख दिया था और बाहर देख रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। तभी फ्लाइट के अंदर नंदिनी आई। तेज चाल, पुरैतमा चेहरा और वही गुरूर भरा अंदाज। वह एक एक मुसाफिर को देख रही थी। किसी को मुस्कुराकर खुश आमदीद कहती, किसी को गुड मॉर्निंग बोलती। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी, उसकी रफ्तार धीमी हो गई। उसने अर्जुन को सर से पांव तक देखा, फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर वह मुस्कान नहीं, तंज था। वह उसके पास आकर बोली, जी सुनिए। अर्जुन ने सुकून से जवाब दिया, जी। नंदिनी ने कहा, को मालूम है ना ये फ्लाइट है। पास बैठे कुछ लोग फौरन उनकी तरफ देखने लगे। अर्जुन ने सिर्फ सर हिलाया, जी। नंदिनी हल्का सा हंसकर बोली, बस पक्का कर रही थी। आजकल लोग कहीं भी जाके बैठ जाते हैं। पास वाली सीट से हंसी की आवाज आई। अर्जुन खामोश रहा। नंदिनी आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ देर बाद वह दोबारा वापस आई। इस बार उसके हाथ में पानी की ट्रे थी। उसने सामने वाले मुसाफिर को पानी दिया, फिर साथ वाले को दिया, मगर जैसे ही वह अर्जुन के पास पहुंची, उसने ट्रे हल्की सी पीछे खींच ली और आगे बढ़ गई, जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। पास बैठे एक आदमी ने धीरे से कहा, भाई तुझे तो नजरअंदाज कर दिया। फिर वह खुद ही हंसने लगा।
अर्जुन ने फिर भी कुछ न कहा। कुछ मिनट बाद एक और एयर होस्टेस वहां आई। वह थी पूजा। उसने देखा कि बाकी सबके पास पानी है मगर अर्जुन के पास कुछ नहीं। पूजा ने फौरन एक बोतल उसकी तरफ बढ़ाई और नरम लहजे में कहा, सर, पानी। अर्जुन ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा, फिर हल्की आवाज में बोला, शुक्रिया। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। दूर खड़ी नंदिनी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी जलन साफ नजर आ रही थी। उसे अच्छा नहीं लगा कि किसी ने इस नौजवान के साथ इज्जत से बात की। कुछ ही देर में फ्लाइट उड़ चुकी थी। जहाज बादलों के बीच पहुंच गया था। अब ज्यादातर लोग सुकून से बैठे थे। थोड़ी देर बाद खाने पीने की सर्विस शुरू हुई। नंदिनी फिर उसी तरफ आई। इस बार उसके चेहरे पर अजीब सा गुरूर था। वह जानबूझकर जल्दी जल्दी ट्रे रख रही थी। जब वह अर्जुन के पास पहुंची तो उसने ट्रे जरा जोर से रखी। गिलास हिला और जूस छलक कर अर्जुन के हाथ और शर्ट पर गिर गया। नंदिनी फौरन बोली, ओह, सॉरी। मगर उसकी आवाज में माफी नाम की कोई चीज नहीं थी। पास बैठे एक आदमी ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, कपड़े वैसे भी गंदे थे। चंद लोगों के चेहरों पर फिर हंसी आ गई। नंदिनी बोली, इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ, गलती हो गई। पूजा ने फौरन आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, गलती बार बार नहीं होती, ये सब आप जानबूझकर कर रही हो। यह सुनते ही नंदिनी खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद केबिन में सुकून था। लोग अपने फोन देख रहे थे। कोई सो रहा था, कोई मैगजीन पढ़ रहा था। तभी अचानक नंदिनी ने माइक उठा लिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ खास करने वाली हो। उसकी आवाज पूरे जहाज में गूंज गई। लोगों ने चौंक कर सर उठा लिया। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, कभी कभी हमारी फ्लाइट में ऐसे यात्री भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि आत्मविश्वास और हकीकत में कितना फर्क होता है। कुछ लोग हंसने लगे। पूजा ने फौरन कहा, नंदिनी बस करो। लेकिन नंदिनी नहीं रुकी। उसने फिर कहा, कुछ लोग बिना हकीकत के भी ऊंची जगहों पर पहुंच जाते हैं। अब लगभग सबकी नजरें अर्जुन की तरफ थीं, मगर अर्जुन अब भी खामोश बैठा था। उसकी नजरें सामने थीं, जैसे वह यह सब सुन ही ना रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और यही चीज नंदिनी को और जला रही थी। पूजा अब वाकई नाराज हो चुकी थी। उसने सख्त लहजे में कहा, नंदिनी, बंद करो ये सब। नंदिनी ने माइक नीचे रखा, मगर जाते जाते धीरे से बोली, अभी तो शुरू किया है। कुछ देर बाद फ्लाइट में हल्का सा झटका लगा। जहाज थोड़ा हिला तो कुछ लोग घबरा गए। केबिन क्रू ने सबको सुकून से बैठने को कहा। चंद लम्हों के लिए माहौल बदल गया, मगर नंदिनी का ध्यान अब भी अर्जुन पर था। वह दोबारा उसके पास आई और आहिस्ता से बोली, मुंबई पहुंचने तक तुम्हारा सारा घमंड निकाल दूंगी। इस बार अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, फिर बहुत सुकून से कहा, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। मेरी असलियत जानकर तुम मेरे पैरों में गिर जाओगी। फिल्मी डायलॉग मत बोलो। अर्जुन ने फिर कुछ नहीं कहा। फ्लाइट आहिस्ता आहिस्ता मुंबई की तरफ बढ़ रही थी। बाहर बादल थे, अंदर अजीब सा माहौल था। कुछ लोग अब भी हंस रहे थे, कुछ खामोश थे और कुछ को महसूस हो रहा था कि बात अब हद से आगे जा चुकी है। पूजा अपनी सीट पर बैठी सोच रही थी। उसने जो कुछ देखा था वह उसे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। उसने दिल में तय कर लिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सच के साथ खड़ी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर नंदिनी को लग रहा था कि वह जीत चुकी है। उसने एक सादे से आदमी को उसकी हैसियत दिखा दी है, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असल खेल तो अभी शुरू हुआ है। फ्लाइट में ऐलान हुआ कि हम कुछ ही देर में मुंबई में उतरने वाले हैं। ये सुनते ही लोग अपनी सीट बेल्ट बांधने लगे। किसी ने खिड़की से बाहर देखा, किसी ने अपना फोन संभाला और कोई सीधा होकर बैठ गया। अर्जुन ने भी खिड़की से बाहर नजर डाली। नीचे रोशनियां बिखेरता हुआ मुंबई शहर चमक रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि अब क्या होने वाला है। चंद लम्हों बाद जहाज मुंबई में उतर चुका था। रनवे पर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जहाज गेट की तरफ बढ़ने लगा। अंदर बैठे लोग फौरन अपने फोन ऑन करने लगे। कोई जल्दी जल्दी मैसेज देख रहा था, कोई कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था और कोई उठने के लिए तैयार हो रहा था। मगर अर्जुन अब भी खामोशी से बाहर देख रहा था, जैसे उसे कोई जल्दी ना हो, जैसे वह किसी खास लम्हे का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही देर बाद ऐलान हुआ, केबिन क्रू लैंडिंग मुकम्मल हो चुकी है। और फिर जहाज पूरी तरह रुक गया। सीट बेल्ट खुलने की आवाजें आने लगीं। लोग फौरन खड़े हो गए, ऊपर से बैग निकालने लगे। कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, कोई दूसरों को धक्का दे रहा था। वही आम भीड़ा, वही जल्दबाजी। नंदिनी भी अपनी जगह से खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अब भी वही गुरूर था, वही खुद एतमादी, वही रवैया, जैसे उसने कुछ गलत किया ही ना हो।
उसने एक बार फिर अर्जुन की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। फिर वह उसके करीब आई और झुककर आहिस्ता से बोली, अगली बार थोड़ा अपना लेवल बना के आना। पास खड़े दो लोग फिर हंस दिए। इस बार अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ सुकून नहीं था, अब वहाँ ठहराव के साथ ताकत भी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें हटा ली। एक एक करके सब मुसाफिर बाहर निकलने लगे। अर्जुन सबसे आखिर में उठा। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में पूजा उसके पास आई। उसने नरम आवाज में कहा, जो कुछ भी हुआ मुझे आपके लिए बुरा लगा, वो सब गलत था। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गलत और सही दोनों का समय आता है। पूजा चंद लम्हों खामोश रही। वह पूरी बात न समझ सकी, मगर उसे महसूस हुआ कि यह शख्स आम नहीं है। अर्जुन आगे बढ़ गया। जैसे ही वह जहाज से बाहर निकला, एयरपोर्ट का गेट सामने था। लोग बाहर जा रहे थे, मगर गेट के बिल्कुल सामने कुछ लोग पहले से खड़े थे। सबने काले सूट पहन रखे थे, चेहरे संजीदा थे, नजरें दरवाजे पर जमी हुई थीं। उनके साथ एयरलाइन के सीनियर अफसर भी मौजूद थे। अर्जुन ने एक लम्हे के लिए उनकी तरफ देखा, फिर बिल्कुल आम अंदाज में आगे बढ़ने लगा। पीछे से नंदिनी और बाकी क्रू भी बाहर आ रहे थे। नंदिनी अब भी बेफिक्र थी। उसे लग रहा था कि सब खत्म हो चुका है, मगर अगले ही लम्हे सब बदल गया। जैसे ही अर्जुन इन सूट पहने लोगों के करीब पहुंचा, सब एक साथ सीधे खड़े हो गए। फिर सबने सर झुकाकर कहा, गुड इवनिंग सर। पूरा माहौल एक ही लम्हे में बदल गया। जो मुसाफिर अभी तक बाहर निकल रहे थे वह रुक गए, जो लोग चल रहे थे वह मुड़कर देखने लगे। नंदिनी भी वहीं जम गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि जिस नौजवान को वह पूरी फ्लाइट में हकीर समझती रही, वही सबके सामने इज्जत पा रहा था। इसी वक्त एक सीनियर अफसर आगे बढ़ा, झुककर बोला, वेलकम मिस्टर अर्जुन सिंघानिया। यह सुनते ही नंदिनी के हाथ कांपने लगे। उसका गला सूख गया। उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला, सर। और इसी लम्हे पूरी फ्लाइट का एक एक मंजर उसके जहन में घूम गया। नंदिनी के जहन में उसकी हर बात, हर हंसी, हर ताना एक एक करके गूंजने लगा। उधर पूजा भी वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरानी जरूर थी, मगर दिल में डर नहीं था, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया था। अर्जुन वहीं खड़ा था, मगर अब वह पहले वाला सादा सा मुसाफिर नहीं लग रहा था। चेहरा वहीं था, कपड़े वहीं थे, मगर शख्सियत बदल चुकी थी। अब उसके वजूद में एक अलग एतमाद था, एक अलग ताकत थी, एक ऐसा रौब था जो बिना कुछ कहे महसूस हो रहा था। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। सबकी नजरें उसी पर थीं। नंदिनी के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोली, सर, आई एम सॉरी। अर्जुन रुक गया। उसने उसकी तरफ देखा। चंद लम्हे कुछ न बोला, फिर निहायत पुरसुकून आवाज में कहा, माफी तब मांगनी चाहिए जब इंसान अपनी गलती को समझ ले। यह सुनकर नंदिनी रोने लगी। मुझसे गलती हो गई। अर्जुन ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह सिर्फ गलती नहीं थी, यह तुम्हारा तरीका था। पूरा माहौल खामोश था। कोई एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा था। तभी अर्जुन ने पास खड़े अफसर से कहा, पूरा केबिन क्रू अभी मेरे सामने लाओ। चंद ही लम्हों में नंदिनी, पूजा और बाकी तमाम अमला उसके सामने खड़ा था। सबके चेहरों पर खौफ था। अर्जुन ने पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में कहा, आज मैंने एक इम्तिहान लिया था। मैं देखना चाहता था कि मेरी एयरलाइन में लोग इंसान को किस नज़र से देखते हैं। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने आगे कहा, और आज मुझे मेरा जवाब मिल गया। फिर उसने नंदिनी की तरफ देखा और कहा, कुछ लोग कपड़ों से इंसान की कीमत लगाते हैं। नंदिनी सर झुकाकर खड़ी रही। फिर अर्जुन की नजर पूजा पर गई। और कुछ लोग इंसान को सिर्फ इंसान समझते हैं। पूजा खामोश थी, मगर उसकी आंखों में सच्चाई साफ नजर आ रही थी। अर्जुन ने अफसर की तरफ देखा और साफ आवाज में कहा, मिस नंदिनी, आपको उसी वक्त मुलाजमत से निकाला जाता है। ये सुनते ही नंदिनी जैसे अंदर से टूट गई। वह फौरन बोली, सर प्लीज एक मौका दे दीजिए। अर्जुन ने बीच में ही कहा, जिसे तुमने एक लम्हा इज्जत का मौका नहीं दिया, वो तुम्हें मौका क्यों दे। नंदिनी जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। अब अर्जुन ने पूजा की तरफ देखा। जब सब हंस रहे थे तब तुम अकेली सच के साथ खड़ी थी। तुमने नौकरी से ज्यादा इंसानियत को चुना। चंद लम्हे रुककर वह बोला, आज से तुम्हें तरक्की दी जाती है। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, थैंक यू सर। पूरा एयरपोर्ट यह मंजर देख रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सादे लिबास में नजर आने वाला यह नौजवान इतना बड़ा मालिक निकलेगा। अर्जुन मुड़ा और आगे बढ़ने लगा, मगर अब कोई उसे आम आदमी नहीं समझ रहा था। मुंबई एयरपोर्ट पर जो हुआ वह सिर्फ एक फैसला नहीं था, वह बहुत से लोगों के लिए सबक था। किसी का गुरूर वहीं टूट गया और किसी की सच्चाई वहीं जगमगा उठी। नंदिनी रोती हुई बाहर चली गई।
उसकी दुनिया एक लम्हे में बदल चुकी थी। उधर पूजा अब भी वहीं खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि चंद मिनट पहले तक जो शख्स एक आम मुसाफिर लग रहा था वही आज उसके सामने एक बड़ा नाम बनकर खड़ा है। अर्जुन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर न गुरूर था न दिखावा, बस वही सुकून, जैसे जो होना था हो चुका हो। लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। पूजा अभी भी वहीं खड़ी थी। वह थोड़ी घबराई हुई थी, थोड़ी जज्बाती भी, और उसकी आंखों में एक सवाल था, अब क्या होगा? अर्जुन चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आपने आज वो काम किया है जो आजकल बहुत कम लोग करते हैं। पूजा ने नजरें झुका लीं। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। अर्जुन ने जवाब दिया, सही समझना आसान होता है, मगर सही के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। ये कहकर वह आगे बढ़ गया। मगर उसी दिन से बहुत कुछ बदल गया। एसएस एयरलाइंस के दफ्तर में अब पूजा सिर्फ एक एयर होस्टेस नहीं रही थी, वह अब एक अहम जिम्मेदारी बन चुकी थी। लोग उसे नई नजर से देखने लगे थे। उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई और उसके हौसले की बातें होने लगी। मगर पूजा के लिए सबसे बड़ी बात यह नहीं थी। उसके लिए सबसे कीमती चीज वह एतमाद था जो उसने अर्जुन का बिना किसी पहचान के जीत लिया था। उधर अर्जुन भी बदल चुका था। वह बाहर से पहले जैसा ही था, मगर दिल के अंदर एक नया एहसास जाग चुका था। बार बार उसे वही फ्लाइट याद आती, वही मंजर, वही आवाज। कपड़ों से इंसान की कीमत नहीं होती। और हर बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। कुछ दिन बाद अर्जुन अपने ऑफिस केबिन में बैठा काम कर रहा था, मगर उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। आखिर उसने इंटरकॉम उठाया और कहा, पूजा को मेरे केबिन में भेज दें। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अर्जुन ने कहा, जी आइए। पूजा अंदर आई। वह थोड़ी घबराई हुई थी, मगर खुद को संभाले हुए थी। अर्जुन ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठिए। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर अर्जुन ने पूछा, नई जिम्मेदारी कैसी लग रही है? डर भी लगता है, मगर अच्छा भी लग रहा है। अर्जुन ने कहा, डर होना जरूरी है, यही इंसान को सीधा रखता है। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद बात वहीं खत्म नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। कभी काम के बहाने, कभी कॉफी के बहाने, कभी किसी मीटिंग के बाद, और कभी बस एक दूसरे को देखकर। हर मुलाकात में एक चीज मुश्तरक थी, सच्चाई और अपनापन। पूजा को अब महसूस होने लगा था कि अर्जुन सिर्फ उसका बॉस नहीं है, वह उसकी जिंदगी में कुछ और बनता जा रहा है। और अर्जुन भी अब अपने दिल की बात खुद से छुपा नहीं पा रहा था। एक शाम ऑफिस की छत पर हल्की हवा चल रही थी। शहर की रोशनियां दूर तक जगमगा रही थीं। पूजा अकेली खड़ी आसमान को देख रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, अकेली क्या सोच रही हो? वह मुड़ी। अर्जुन था। वह हल्की सी मुस्कुराई, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अर्जुन उसके पास आकर खड़ा हो गया। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर अर्जुन ने आहिस्ता से कहा, अगर साथ अच्छा हो तो खामोशी भी अच्छी लगती है। पूजा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिल, तुम्हारी सच्चाई, सब कुछ। पूजा की सांस जैसे रुक गई। वह चंद लम्हे खामोश रही। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगा शायद सिर्फ मैं ही ऐसा सोच रही हूँ। दोनों मुस्कुरा दिए। बिना ज्यादा लफ्जों के बहुत कुछ कह दिया गया था। कुछ दिन बाद एसएस एयरलाइंस का एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था। मीडिया मौजूद था, कंपनी के मुलाजिम मौजूद थे, अहम मेहमान भी आए हुए थे। स्टेज पर अर्जुन खड़ा था और सब उसकी बात सुन रहे थे। अचानक उसने कहा, आज मैं सिर्फ कारोबार की बात नहीं करूंगा। पूरा हॉल खामोश हो गया। फिर अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे अहम बात कहने वाला हूं। हॉल में मौजूद सब लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन क्या कहने वाला है। तभी अर्जुन ने माइक पर कहा, पूजा, प्लीज स्टेज पे आइए। उसने पहले इधर उधर देखा, जैसे यकीन न आ रहा हो कि उसे बुलाया गया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई स्टेज पर आ गई। पूरा हॉल खामोश था। सबकी नजरें अब इन्हीं दोनों पर थीं। अगले ही लम्हे अर्जुन ने सबको हैरान कर दिया। वह पूजा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। पूरे हॉल में सरगोशियां शुरू हो गईं। कई लोग खुशी से मुस्कुरा दिए, कई हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली, फिर मोहब्बत और सच्चाई भरे लहजे में कहा, जिस दिन तुमने एक अजनबी इंसान के लिए सच का साथ दिया, उसी दिन तुमने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली थी। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नरमी, तुम्हारा दिल मैं कभी नहीं भूल सका। पूजा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? यह सुनते ही पूजा की आंखों में आंसू आ गए।
वह चंद लम्हे खामोश रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, बस यह एक लफ्ज़ सुनना था कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हर तरफ खुशी की आवाज़ें थीं। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन खड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वह लम्हा सिर्फ मोहब्बत का नहीं था, वह सच्चाई की जीत का लम्हा था। उस दिन एक कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत हुई, एक ऐसे सबक के साथ जिसे हर इंसान को याद रखना चाहिए। इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल, किरदार और अखलाक से होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपना नाम और शहर भी जरूर लिखें, ताकि हमें आपके प्यार और सपोर्ट का एहसास होता रहे। चलिए फिर मिलते हैं एक और दिल को छू लेने वाली खूबसूरत कहानी के साथ।